धन्यवाद। आप लोगों का जोश देखकर ऐसा लगता है कल के वैलेंटाइन डे का खुमार अभी तक नहीं उतरा है। ये कह रहे थे चौबे जी की मांग नहीं है, अब मांग कैसे भरी जाएगी? भाई इनका चेहरा देखकर, इनके चेहरे का स्वरूप देखकर तो ऐसा लगता है इनकी मांग नहीं भरी जाएगी, इन पर तो चोला चढ़ाया जाएगा। मैं आप लोगों के मध्य जैसे मुझे आदेश हुआ, ऐसा लग रहा है मुझे कि मोदी जी के भाषण के बाद तुरंत राहुल गांधी को बुला लिया हो। कोई बात नहीं, इलेक्शन आने वाला है। हाँ, लेकिन राहुल गांधी की बातों की तरह मुझे बिल्कुल सीरियस मत लेना, बस आनंद लेना बातों का। नहीं, राहुल को भी कोई सीरियस नहीं लेता। मैं आपको उर्फी जावेद की कपड़ों की तरह छोटी छोटी कविता सुनाऊंगा। छोटी छोटी, क्योंकि साहित्य और श्रोता का एक अनूठा रिश्ता होता है। क्या रिश्ता होता है, मैं 4 पंक्तियों से बताता हूँ। कि है कवि की कल्पना कविता, खेल नहीं सांप सीढ़ी का। है कवि की कल्पना कविता, खेल नहीं सांप सीढ़ी का। हंसाने में चलाया भुलाकर दर्द पीढ़ी का। खिले चेहरे सदा रखना, याद बातें मेरी करके। मेरा रिश्ता वही तुमसे जो माचिस और बीड़ी का। अरे वाह, क्या सुलझाई है। नीचे लिखा हुआ है धूम्रपान निषेध। फिर भी नहीं मानेंगे। आप लोगों को सच में बहुत अच्छा सुनने हैं। एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। 4 पंक्तियां बच्चियों को समर्पित करता हूं, उसके बाद मैं अपने मूल काव्य पाठ कराऊंगा। कोयल की जैसी मीठी बोली है बेटियां, कोयल के जैसे मीठी बोली है बेटियां। हो जाती घर गैर सी भोली है बेटियां। माँ बाप का ये मान यही स्वाभिमान है। सच आरती के थाल की रोली है बेटियां। आप लोगों की जो जोश भरी तालियां देकर आज मुझे तुम्हें खुशी मिल रही है। संजय बेटा फिर जाके नहाना पड़ेगा। 4 निपटे 3 बाकी। हमें आप लोगों की तालियों का जोश देखकर मुझे वही खुशी मिल रही है जो कभी लॉकडाउन में ठेके खोलने पर मिली थी। मैं तो बता रहा हूँ, मैं राजस्थान का आदमी हमेशा फायदे की बात करता हूँ। मेरे पिताजी मेरे बेटे के स्कूल गए, बोले इसका ईमान चाहे रख या गिरा दे पर इसको नेता बना दे। इसका ईमान रख या गिरा दे पर इसको नेता बना दे। मास्टर ने पूछा नेता ही क्यों? पिताजी बोले नेतागिरी में मुझे बड़ा फायदा दिखता है। जीता हुआ निर्दलीय सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़े तो करोड़ों का दिखता है। छोटी छोटी कविताओं से आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, और जहां लगे कोई बात मैंने कह दी है तो आपका पूरा समर्थन चाहूंगा। भाई विनोद पाल बोले, मैंने भाई विनोद पाल से कहा हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी एक महिला का हाथ होता है। यही सोचकर मैंने शादी की, किस्मत फिर भी नहीं बदली। विनोद भाई बोले कि नहीं बदली, मैंने कहा बिल्कुल नहीं बदली। बोले तो एक बार लुगाई बदल कर देख ले। तो चाहूंगा, बोले एक बार लुगाई बदल कर देख ले। मैंने कहा विनोद भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, पर कैसे बदल लूं? ये मेरी पत्नी है, कोई पार्टी नहीं है। इसी बात पर दो पत्नियों की बात बहुत चल रही थी। जो भी सच्चा भी कभी आया पत्नियों से आरंभ कर रहा था, इसी बात पर हो गई लड़ाई। उसने मुझे 50 बातें सुनाई। मैंने कहा भाग्यवान एक तू और एक वो सावित्री, यमराज से भी पति के प्राण वापस ले आई। वो बोली चल जा, पति धर्म की बातें मुझे ज्यादा मत सिखा, प्राण तो मैं भी वापस ला सकती हूँ, पहले तू मरकर तो दिखा। पत्नियों का ये जवाब सुनकर हर पति है
वो क्या ही सोचता है कि साधु ही है जब से बुरा हाल हो गया, शादी हुई है जब से बुरा हाल हो गया, खाता हूँ रोज बेलन में लाल हो गया, खाता हूँ रोज बेलन में लाल हो गया। अरे भाजपा की तरह वो करती रही, कांग्रेस के जैसा मेरा हाल हो गया। क्या बनते उसको सुनाई कि बेवफा क्या प्यार में कहीं मैना हो गई, बेवफा क्या प्यार में कहीं मैना हो गई, उसकी याद में दिन रात बेहा दिन रात रहना हो गई, बेवफा क्या प्यार में कहीं मैना हो गई, उसकी याद में दिन रात बेहा रहना हो गई। ऐसे गई है जानू हाथ छोड़कर, जानू ऐसे गई है जानू हाथ छोड़कर, बीजेपी से दूर जो शिवसेना हो गई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो पत्नियां बड़ी विचित्र प्राणी होती है साहब, जरा सी बात हो जाए मौके के लिए चलने लगती है। तो कह रहे सात फेरों के सातों वचन निभाऊंगी, तुम्हारे सुख दुख को अपना बनाऊंगी, मायके चली जाऊं तो ज्यादा खुश मत होना, मायके चली जाऊं तो ज्यादा खुश मत होना, अरे ब्लैक मनी नहीं हूँ जो लौटना आऊंगी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं पत्नियां, जिंदा तो जिंदा मरने के बाद भी इंसान को चैन नहीं लेने देती है। मैं घटना बताता हूँ, एक भूतनी ने अपने भूतपति से कहा, एक भूतनी ने अपने भूतपति से कहा, रात भर कब्र में पड़ा रहता है, जाकर किसी इंसान को डराता क्यों नहीं, लगता है तू अपने भूतत्व धर्म से भागता है। भूतपति बोला क्या करूं, किसे डराऊं, आजकल आदमी रात भर मोबाइल लिए जागता है। आजकल आदमी मोबाइल लिए जाता है। कल एक महिला को डराने उसके घर गया, जैसे ही उसने मुंह धोकर मेरी तरफ देखा, सच बताऊं मैं खुद डर गया। एक बार मैं इन पत्नी का गया हूँ, दशहरे का जो मेला लगता है, खींचकर मुझे रावण के पुतले के सामने ले गई, बोली बताओ इस रावण से क्या मिलती सीख है। मैंने कहा भाग्यवान, कभी किसी दूसरी पराई स्त्री की तरफ नजर उठाकर नहीं देखना चाहिए, अपनी जैसी भी है ठीक है, अपनी जैसी भी है ठीक है। बोली हमेशा इसी बात पर चलेगा, देख ले किसी की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो ऐसे ही जलेगा। रावण को देखकर मुझे कुछ सुनकर कुछ बातें ध्यान आई। एक छोटी सी कविता आप लोगों के बीच में रखता हूँ। स्वागत। रावण को देखकर दो नेता आपस में बात कर रहे थे। भाई साहब वार्तालाप को कुछ विराम दे दोगे तो आपका बहुत एहसान होगा। कविता आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। रावण को देखकर दो नेता आपस में बात कर रहे थे, कल्पना में उड़ान भर रहे थे। यदि ये रावण हमारे दल में मिल जाए तो हमारा बल और बढ़ेगा। दूसरा बोला पूछ कर देख ले, चुनाव लड़ेगा। दूसरा बोला पूछ कर देख ले, चुनाव लड़ेगा। कि हाँ मामला तो इस पर भी दर्ज है, मैया सीता के अपहरण करने का मामला तो इस पर भी दर्ज है, मैया सीता के अपहरण करने का। अरे बाहुबली है, इसका तो पहला अधिकार बनता है चुनाव लड़ने का। बात तो सीधी साधी है भैया, ये तो बहुत बड़ा अपराधी है, इसके भी भाग्य खुल जाएंगे। एक बार हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले, ऐसे वैसे सब भाग्य खुल जाएंगे। ऐसे वैसे सब बात खुल जाएंगे और जीतते ही हम ईडी वालों को बोल देंगे, जिसने भी इसकी लंका में आग लगाई है उन सब की फाइल खोल देंगे। श्रूपण खा का केस तो हम अदालत तक ले जाएंगे, ना कैसे काटी क्यों काटी सबकी जांच कराएंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। दूसरा बोला भैया उस घटना को तो कई युग बीते हैं,
दूसरा बोला चुप कर, तुझे पता नहीं प्रभु श्री राम भी तो अभी केस जीते हैं। वाह भाई, वाह 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 वाह। जय श्री राम। प्रभु श्री राम भी तो अभी केस जीते हैं, और झूठ बोलकर एक बार हम जीत जाएंगे, और एक केस के फैसले का क्या, आते आते कई युग बीत जाएंगे, आते आते कई युग बीत जाएंगे। दोनों की बातें सुनकर रावण बोला, अपने 10 मुखों को खोला। दोनों की बातें सुनकर रावण बोला, अपने 10 मुखों को खोला। मैं भी कभी असत्य के पथ पर खड़ा था, त्रेता में प्रभु श्री राम के विरुद्ध लड़ा था। वाह 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 वाह। त्रेता में प्रभु श्री राम के विरुद्ध लड़ा था, तब से लेकर आज तक लोगों की नजर में इतना खल रहा हूँ, प्रतिवर्ष दशहरे वाले दिन आज तक चल रहा है। वाह क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत शानदार। जय हिंद, जय भारत। बहुत